जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में, राम जी की चौपाइयों में आप सबका स्वागत है। आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं और अच्छा कर सकूं, और आप मेरी मदद कर रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। आगे है देखे जाता है रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देख सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने भी रामचंद्र जी देखे, वहां उतने देवता शक्तियों सहित देखे। संसार में जितने चराचर जीव हैं, वे भी सब अनेक प्रकार के देखे। प्रभु पूजे प्रभु देव सब बहुवेशा, राम रूप दिवसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहुतेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। अनेक वेश धारण किए देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रहे हैं, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित बहुत से रामचंद्र जी दिख पड़े, परंतु उनके अनेक वेश नहीं थे। मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी का वेश एक है, प्रभु श्री रामचंद्र जी एक हैं, पर जितने भी देवतागण हैं, बाकी जो उनकी सेवा कर रहे हैं, जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, वे सब अलग अलग रूप में थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता, हृदय कंप तन सुध ने कछु नाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। वही रामचंद्र जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी को देख करके वे बहुत डर गई, हृदय कांपने लगा, देह की सुध नहीं रही और आंखें बंद करके राह में बैठ गई। जब माता सती ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी एक हैं और उनके जो भक्त हैं वो अन्यत्र कई हैं, और हर जगह प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं, शिव जी भी सेवा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऐसी लीला देख करके उन्होंने आंखें बंद करके वो राह में ही बैठ गई। बहुरी बुलियकुं नैन उघारी, कछु न दीखता तद दक्ष कुमारी, पुन पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंखें खोल करके देखा तो वहाँ सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वो उस ओर चल पड़ी जहाँ पर श्री शिव जी थे। शिव जी ने कहा था कि वट वृक्ष की छाया में बैठा हूँ, तब तक आप जाकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराओ, प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेकर के आओ, और तब तक मैं यहीं पर ध्यान करता हूँ। अब ये उसी ओर जा रही है वापिस। गई समीप महेश पई, तब पूछूं कुशलात, लीन परीक्षा कौन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब माता पास पहुंची प्रभु श्री राम शिव जी के पास, तो प्रभु शिव जी ने हंसकर कुशल पूछी और कहा, किस प्रकार परीक्षा ली है, सो सब बात ठीक ठीक कहो। उन्होंने माता सती से पूछा कि आप जब वहां गई तो आपने किस प्रकार परीक्षा ली है, मुझे भी बताओ। सती समुझ रघुबीर प्रभाव, भय बस्यु जन कीन दुराओ, कछु न परीक्षा लेनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। उन्होंने सती जी ने प्रभु श्री जी से क्या कहा कि मैंने रामचंद्र जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे सती जी ने शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह सम्मान किया और प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत यति होई, जब शंकर देखे कर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जब प्रभु शंकर जी ने यह देखा कि माता सती ने क्या चरित किया है, क्या क्या जा करके वहाँ कैसे परीक्षा ली है प्रभु श्री रामचंद्र जी की, तो उन्होंने यह सब पहले ही ध्यान में जा करके देख लिया है, दोबारा से फिर से देख रहे हैं। बहुरी राम माया सिरुनावा, पे सहित सती जय झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभ सुजाना। फिर रामचंद्र जी की माया को उन्होंने सिर नवाया शिव जी ने, और उस माया को प्रणाम किया कि जिसने अपने माया से माता सती से झूठ कहलवाया। हरि की इच्छा, होनहार रूप बलवान है बुद्धिमान शिव जी अपने मन में यह विचार करने लगे। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर्भयं विषाद विशेषा, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ हो या नीति। सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। जो अब मैं सती से प्रीति रखता हूँ तो भक्ति मार्ग कम नष्ट हो जाएगा और अनीति होगी। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ हो या नीति। प्रभु शिव जी ने अपने मन में यह विचार किया कि माता सती ने सीता जी का रूप धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गई और उनके साथ छल किया, इसलिए शिव जी ने अपने मन में यह विचार किया कि इन्होंने सीता जी का रूप धारण किया है, इस वजह से अब अगर इनसे प्रीति रखता हूँ तो भक्ति मार्ग का नष्ट हो जाएगा, यानी प्रभु श्री राम हैं और मैं उनका सेवक हूँ, यह मार्ग नष्ट हो जाएगा और कलयुग के लोग
मेरी इस करनी पर हो सकता है कि वह भी ऐसे ही करनी करें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादाओं का मिट जाना हो जाएगा। इस प्रकार शिव जी ने मर्यादा को भंग ना हो इसको बचाने के लिए उन्होंने उस समय सती जी का त्याग किया। अपने मन में ही उन्होंने क्या ठाना, परम पुनीत न जाय तज किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। प्रभु शिव जी के हृदय में बड़ा संताप हो रहा है कि गलती तो हुई है सती से, पर परम पवित्र सती छोड़ी नहीं जाती और प्रेम करने से बड़ा पाप है। महादेव जी प्रगट तो कुछ कहते नहीं, पर हृदय में बड़ा दुख था। प्रभु शिव जी के हृदय में बड़ा दुख था कि ऐसी पत्नी सती जी, उनको छोड़ा नहीं जा सकता, पर इसके प्रभाव से अब क्योंकि इनसे गलती हुई है इसलिए उनके हृदय में बड़ा दुख हो रहा है कि सती जी को त्यागूं तो कैसे त्यागूं, पर अब प्रीति भी नहीं की जा सकती। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरन राम हृदय अस आवा, एहि तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कीन मन माही कि एहि तन सती भेंट अवनाही। तब शिव जी ने राम जी के चरणों में सिर नवाया। राम का स्मरण करते ही हृदय में यह विचार आया कि इस शरीर से सती के साथ अब भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने ऐसा संकल्प मन में कर लिया। प्रभु शिव जी ने अपने मन में ही यह संकल्प कर लिया कि अब सती जी से भेंट नहीं है। अस विचार संकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। ऐसा विचार कर धैर्यवान शिव जी राम जी का चरण स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महादेव जी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपने भक्ति दृढ़ की है। प्रभु शिव जी ने जैसे ही अपने मन में यह प्रण लिया कि अब सती से भेंट नहीं है, तो आकाशवाणी होती है उस समय में कि हे शंकर, हे शिव जी, हे प्रभु आपकी जय हो, और जो प्रण आपने लिया है ऐसा प्रण कोई और नहीं ले सकता है कि सती जैसी पत्नी को आपने सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे कि उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया था, आपने उनको वही त्याग कर दिया। जबकि अगर देखा जाए तो अगर शिव जी ने उस समय उन्हें मान लीजिए क्षमा किया होता और अगर उन्होंने सती जी को अपनाया होता तो आज के ज़माने में लोग मर्यादाओं से भटक जाते। आगे है, असपन तुम बिन करे न को आना, राम भगत समर्थ भगवाना, सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवई समेत संकोचा। ऐसा प्रण आपके सिवाय और कौन कर सकता है कि सती जैसी स्त्री को उन्होंने छोड़ दिया। आप राम जी के भक्त, समर्थ और भगवान हैं। आकाशवाणी सुनकर सती जी के हृदय में चिंता हुई और संकोच शिव जी से पूछने लगी। माता सती शिव जी से पूछने लगी कि हे शिव जी, आगे आएगा कि आपने ऐसा ज्ञापन किया है, प्रण किया है। शिव जी ने जब प्रण किया तो भगवान फिर से आकाशवाणी होती है कि हे प्रभु आपके जैसा ऐसा जो प्रण है और कोई नहीं कर सकता है। कीन कवन पर कहूँ कृपाला, सत्यदाम प्रभु दीन दयाला, यद्यप सती पूछा बहुभांति, तदपने कहूँ त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सा प्रण किया है। हे प्रभु आप सत्य के निधान और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत भांति से पूछा तो भी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में समहुतन नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में ऐसा विचार किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने सब जान लिया है, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख होती हैं और नासमझ होती है। ऐसा सती जी ने अपने मन में यह सोचा कि प्रभु ने ऐसा कौन सा प्रण कर लिया है कि आकाशवाणी हुई है, और उनके मन में बहुत हृदय में संताप होता है। और सती जी ने सर्वज्ञ शिव जी ने सब जान लिया है। यह जानने के बाद उन्होंने अपने आप को मूर्ख कहा। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से हम आगे तक बढ़ते आए हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।